हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस आज का टॉपिक हमारा है हिंदी का। इसमें हम जो मॉडल पेपर है 2023 और 24 का, उसके जो हम निकाल कर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। तो सन 2023 और 24 का जो मॉडल पेपर है कक्षा 10 का, उसके जो खंड आ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आप लोगों को आज देखने को मिलेंगे। समय आप लोगों को दिया होगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक 70 नंबर का होगा। तो इसके निर्देश क्या क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। कि प्रारंभिक फर्स्ट जो पॉइंट है, यह फर्स्ट निर्देश जो है प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो दोस्तों, ये निर्देश आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। तो आप लोगों को वहाँ पर टाइम नष्ट ना हो, इसीलिए जो निर्देश हैं यहाँ पर यहीं पर ही आप लोग पढ़ लें। तो दूसरा जो निर्देश दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। और निर्देश तीसरा जो है वो प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सभी सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प को गोले को पूर्ण करें। पूर्ण रूप से काला करना है उसे, चाहे नीला हो चाहे काला हो, बॉल पॉइंट का प्रयोग करना है। और जो चौथा निर्देश दिया हुआ है, चौथे निर्देश में चौथा निर्देश है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट निर्देश जो 5वां निर्देश है, वो है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंक अंकित किए जाने पर पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व वाइटनर का आदि का प्रयोग नहीं करना है। और जो इसका लास्ट जो निर्देश है वो है कि इसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने जो अंक हैं वो निर्धारित हैं। और जो अब आप लोगों के सामने बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन्हें हल करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ में पूछे जाते हैं, इसीलिए जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो खंड आ में है। और जो प्रश्न पत्र खंड बा होगा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो बहुविकल्पी 20 नंबर के क्वेश्चन है वो हम लोग आज क्लियर करते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ पर मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन इसका है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? जो बाबू गुलाब राय जी हैं वो किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के हैं, या फिर द्विवेदी युग के हैं, या शुक्ल युग के हैं, या फिर शुक्लियोत्तर युग के हैं? तो बाबू गुलाब राय जी जिस युग के हैं वे द्विवेदी युग के हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध की है, या फिर कविता है, या फिर नाटक है, या फिर कहानी? तो जो चिंतामणि विधा है हमारी वो निबंध है। इसका राइट आंसर होगा निबंध। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 3, गबन किसकी विधा है? गबन किसकी रचना है? तो गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की है, या फिर निराला, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी? तो जो गबन जो रचना है वो हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, हमारा राइट आंसर होगा। और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1936 से 1943 तक, या ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1919 से 1938 तक, या ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया हुआ है 1900 से 1918 तक, या ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शुक्ल युग की समयावधि है वो हमारी 1919 से 1938 तक
हमारा यही क्वेश्चन राइट आंसर होगा शुक्लयुग की समयावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। जो नीड़ का निर्माण फिर है वो किस विधा की रचना है। जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है जीवनी, ऑप्शन बी दिया हुआ है आत्मकथा, ऑप्शन सी दिया हुआ है आत्म साक्षात्कार यानी कि भेंटवार्ता, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है रेखा चित्र। तो जो नीड़ का निर्माण फिर या विधा जो है इस रचना की वो हमारी आत्मकथा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध जी की रचना है। और यह किस युग की रचना है। तो ऑप्शन इसके देखते हैं कि प्रिय प्रवास अयोध्या किस युग की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि द्विवेदी युग की है, या भारतेंद्र युग की है, या फिर प्रगतिवादी युग की है, या फिर छायावादी युग की है। तो जो हमारी प्रिय प्रवास अयोध्या जी की रचना है जो द्विवेदी युग की है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर, या अयोध्या हरिअवध, या ऑप्शन नंबर सी दिया है हरिवंश राय बच्चन, या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो मधुशाला जो रचना है वो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। सियाराम शरण गुप्त की, या मैथिली शरण गुप्त की, या जयशंकर प्रसाद जी की, या महादेवी वर्मा जी की। तो भारत भारती जो रचना है वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी लेखक की रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल कब से कब तक रहा। जो आधुनिक काल था वो कब से कब तक है, उसकी समयावधि ऑप्शन नंबर ए दिया है 1843 से अब तक, या 1643 ईस्वी से 1843 तक, या सन 1918 से 1936 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1936 से 1943 तक। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हमारा मतिराम किस युग के कवि हैं। जो मतिराम हैं वो किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल के, या आदिकाल के, या फिर भक्ति काल के, या फिर रीतिकाल के। जो मतिराम है हमारे रीतिकाल के कवि हैं, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा। लगभग सभी लोगों को पता होगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा। कमेंट में बताइए, ज़रूर बताइए कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा। शोक होगा, या फिर रति होगा, या फिर हास होगा, या निर्वेद होगा। इसका राइट आंसर होगा जो हास होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनोनीन मल शैल पर आतप परो प्रभात। तो इसका जो ऑप्शन इसके दिए हैं कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या श्लेष अलंकार है। तो इन पंक्तियों में जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 3 होते हैं, या 2 होते हैं, या फिर 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो जो रोला छंद है उसमें कुल 4 चरण होते हैं, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी, या फिर बी मान, ऑप्शन नंबर सी दिया या अक, या फिर आ। जो आकर्षण शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है वो आ उपसर्ग प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो में कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 2 होते हैं, या बी 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 6 होते हैं, या फिर डी 3 होते हैं।
तो जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है या फिर बाहुव्रीहि समास है या फिर तत्पुरुष समास है? तो जो पीताम्बर में समास है वो हमारा बाहुव्रीहि समास होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू का तत्सम है, आंसू का तत्सम रूप कौन सा है? आंसू का तत्सम कौन सा रूप है? अश्रु या फिर अंशु या रोना या फिर आँख? जो आंसू का तत्सम शब्द है, तत्सम रूप है वो हमारा अश्रु होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए अश्रु राइट आंसर होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतवाच्य, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? जो कृतवाच्य में है उसकी किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है या फिर कर्म की प्रधानता होती है या भाव की प्रधानता होती है या इनमें से कोई नहीं? तो जो कर्तवाच्य में प्रधानता होती है वो कर्ता की प्रधानता होती है, इसका राइट आंसर ए होगा, कर्ता की प्रधानता। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ताभ्या, 19 नंबर क्वेश्चन है, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति क्या होगी? ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एकवचन या सप्तमी विभक्ति द्विवचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो जो ताभ्या शब्द में वचन होगा वो षष्ठी वचन होगा, जो बहुवचन हो विभक्ति होगी षष्ठी होगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और वीडियो के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव है, अंतिम क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? देखते हैं, मनुष्य या फिर बचपन या फिर वह या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इनमें सर्वनाम है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी वह सर्वनाम है। तो इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे क्वेश्चन पेपर खंड आ में, आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। और अब चालू होता है 50 नंबर में आप लोगों को मिलेगा वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि खंड बा शुरू होता है। तो वर्णनात्मक प्रश्न आप लोगों को मिलते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न में पहले आप लोगों को व्याख्या यानी गद्य की एक व्याख्या मिलेगी, गद्य की व्याख्या मिलेगी, कोई भी व्याख्या मिल सकती है, उसको आप लोगों को हल करना होगा और इसके क्वेश्चन आंसर हल करने होंगे। इसी तरीके की 2 आप लोगों को गद्य की व्याख्याएं मिलेंगी, उसमें से किसी एक को आप लोगों को करना होगा। और फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन पर इसमें मिलेगी एक पद्य की व्याख्या, उसको आप लोगों को हल करना होगा। 2 इसमें की व्याख्याएं होंगी, 2 उसमें की व्याख्याएं होंगी, एक आप लोगों को हल करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर तीसरे क्वेश्चन पर संस्कृत से एक पैसेज मिलेगा आप लोगों को, उसको आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो इस वीडियो में हम जितना आप लोगों को दिखाए हैं ये आप वर्णनात्मक प्रश्न उसको हल कर लीजिए, शायद आप लोगों को एग्जाम में फंस सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोगों को किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, श्लोक दिया होगा इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। और 2 श्लोक दिए होंगे, उसमें से आप लोगों को किसी एक का हिंदी अनुवाद करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया होगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें आप लोगों को मेवाड़ मुकुट या फिर अपने जो आप लोगों को लिखवाया गया होगा वो आप लोगों को मेवाड़ मुकुट या फिर चरित्र चित्रण लिखवाया गया होगा वो लिखना है। और अगले नंबर पर आप लोगों को जीवन परिचय लिखना होगा कवियों का, एक गद्य का होगा जीवन परिचय, एक पद्य का होगा। और 7 नंबर क्वेश्चन पर आप लोगों को एक श्लोक दिया होगा लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और जो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएंगे आप लोगों को किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 के उत्तर लिखने होंगे।
और एक पर निबंध भी लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोगों को कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो इस तरीके से आप लोगों को हिंदी का पेपर मिलेगा, उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो इसी तरीके की ऑब्जेक्टिव क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।